बड़ी देर की मेहरबान आते आते सिंध हुकूमत का अहम शाहराहों और तजारती मराकज़ के अतराफ़ की सड़कों की बहाली के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। कराची की आम शाहराहों और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो करेंगे मेयर कराची। शारा फैसल, शारा कायदीन, शेरशाह सूरी रोड, शहीद मिल्लत रोड, कारसास रोड, अब्दुल्ला हारून रोड से शारा फिरदौसी आया चंद्रीगढ़ रोड को तरक्याती कामों के लिए मुंतखब कर लिया गया है। यानी अब कराची की अहम शराहें जल्द सफाई और तजावुज़ात जैसे बड़े बड़े मसाइल से छुटकारा पा लेंगी। मज़ीद सिंध हुकूमत की खुसूसी टास्क फोर्स कौन कौन से इदारों के साथ मिलकर बड़े बड़े मसाइल का सामना करने वाली हैं, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो हम तारीफ़ करना चाहेंगे इस इक़दाम का कि भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। सादिया साहिबा, आप ये बताइए कि ये जो टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, इसमें कौन कौन से इदारे शामिल हैं, कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हैं, कितने लोगों की है, कितने लोगों पर मुश्तमिल है ये? थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के तवज्जुह से सारी दुनिया में मौजूद मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। ये जो टास्क फोर्स बनी है, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेयर कराची बनी है। इसमें लोकल गवर्नमेंट, पीएनडी, पीएनडी और इसके अलावा पुलिस, कंटोनमेंट बोर्ड्स, डीएचएस के तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। तमाम टाउन के एमसी, तमाम डीसीज जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये जो है काफी सारे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे शहर के मामलात को देखना है। और कराची का एक अलमिया, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये है कि कराची जो है वो अंडर वन अम्ब्रेला नहीं है। हम्म। कराची के मेयर के अंडर 37% इलाका आता है। उसके बाद टाउन्स हैं, उसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कुछ रेलवे के हैं, कुछ केपीटी के हैं। तो इसलिए सबको कवर करने के लिए जो है वो हमने इसमें जो टास्क फोर्स बनी है कमिश्नर कराची और मेयर कराची के अंडर, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को डाला गया। अच्छा सादिया साहिबा, जैसे कि ये एक टास्क फोर्स बनाई गई है, इसमें एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट भी है, इसमें सीबीसी भी है। पहले तो मेरा एक सवाल ये है कि कराची के रोड्स के इतने मल्टीपल इश्यूज़ हैं कि एक सड़क है, उसके साथ में शॉपिंग प्लाजा है, वो सड़क टूटी हुई है, उसको एक और डिपार्टमेंट देखेगा। उस सड़क पे ठेले पथारे खड़े हुए हैं, उसको कोई और डिपार्टमेंट देखेगा। और ठेले पथारों के बाद उस पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसको एक और डिपार्टमेंट देखेगा। तो लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं सादिया साहिबा। सवाल ये है कि टास्क फोर्स बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये तमाम तर इदारे इस वो काम जो नहीं कर रहे? आप नहीं, 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 नहीं। देखिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का फुक़दान हमें लगा कि है। अच्छा। क्योंकि जैसे रोड की पाइप वाटर लाइनिंग के लिए खुदाई कर दी गई। हुँ। अभी केएमसी ने रोड बनाई, ठीक है? जी। या सिंध गवर्नमेंट ने रोड बनाई, और फिर केएमसी वाटर बोर्ड वाले आए, उनको कोई सीवरेज का काम करना था या उनको वाटर लाइन पे काम करना था। वो जो था वो उनको जो है उन्होंने खुदाई कर दी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसीलिए ये टास्क फोर्स बनाई गई कि तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ और म्युनिसिपल्स, डीसीज़ के साथ जो है, जो काम किया जाएगा, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा, वैसे ये फ़ोर्स कितने लोगों पर मुश्तमिल है? क्योंकि आपने तो बहुत ही वसी एक चीज़ बता दी है कि सारे डीसीज़, तो ये मतलब काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। तो इन ये देखिए काम कैसे करेगी फिर ये? ये देखिए, डेफ़िनेटली कराची शहर भी बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली। जो मरदूम-शुमारी के हिसाब से इस शहर का नंबर है, वो मुझे और आपको यकीन है कि वो इस शहर का नंबर नहीं है। जी। आबादी उससे कहीं ज़्यादा है, और आबादी का इन्फ्लक्स भी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, इस शहर में। तो इस शहर के मसाइल भी बहुत बड़े हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है,
जितने टाउन्स हैं वहाँ जो काम हो रहा है उनकी कोऑर्डिनेशंस के लिए वहाँ के म्युनिसिपल्स और जिस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है वहाँ के डीसीज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सबको ऑन बोर्ड रखा गया है और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए ये काम किया गया। अच्छा, तो ये मैं समझूँ कि काम को स्मूथ बनाने के लिए और तमाम जी, तर स्टेक होल्डर्स को एक बैनर तले, इसके लिए शायद साहबा क्या एक कोई अलग से बजट एलोकेट किया गया है या फिर ये उसी नहीं, मामले में रहते हुए किया जाएगा? अच्छा, उन्हीं उन्हीं चीज़ों नहीं में जी, रहते हुए किया कोई जाएगा? कोई कोई नया बजट एलोकेशन नहीं है। हुँ, ऑलरेडी केएमसी के पास अपनी फंडिंग है। पीएनडी डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट्स पे शहर में जो काम कर रहा है सिंध गवर्नमेंट के तहत वो, लोकल गवर्नमेंट की अपनी वो है, टाउन्स के पास अपना बजट है, यूसीस के पास अपना बजट है। राइट। उसी बजट को बेसिकली कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि देखिए काम होता है, ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं किया जाता, काम होता है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जी वाटर एंड सीवरेज वाले पहुँच गए, उन्होंने खुदाई कर दी। 2 दिन पहले रोड बनी थी, वो रोड फिर से टूट गई। हुँ। हम्म। और सादिया साहब, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज ना, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। हमारे यहाँ तो इश्यूज बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैं और उनमें से एक इशू है, एक तो हमने खुदाई करके लाइन डाल दी, वो अलग चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जो सड़क है जो कि डलती है और डलने के बाद वो फिर उधड़ जाती है 6 महीने बाद, तो वो वाले मामलात भी देखे जाएंगे। पडल्स क्रिएट हो जाते हैं, जी, छोटे छोटे पॉटहोल्स जी। क्रिएट हो जाते हैं जो कि बाइक चलाने वालों के लिए, बाइक चलाने वालों की कमर तो मतलब कि ख़त्म हो जाती है ना। तो ये छोटे छोटे, अच्छा अब ये आपस में किस तरह काम करेंगे, क्या और क्या इनमें क्या आपने शहरियों को भी इनसे मुंसलिक करने के लिए कोई दायरा इख्तियार बनाया है? क्योंकि देखिए हेल्पलाइन वगैरह कोई? महकमे तो अपने अपने काम कर ही रहे थे, इससे पहले भी वो जैसा कर रहे थे वो भी हमें पता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आज गुलिस्तान जौहर की मेरी सड़क टूटी हुई है, ऑल्दो ये भी क्लियर शायद मैं कर जाऊँ और ये भी मुझे मेरी तस्दीक कर देगी, गुलिस्तान जौहर शायद मेयर के अंडर नहीं आता, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर गुलिस्तान जौहर की एक सड़क जो है समामा के सामने वाली वो उधड़ी हुई है, ऐसे जैसे 1000 साल से नहीं बनी, और मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस टास्क फोर्स से कि भाईजान ये आके ठीक कर दें, तो एक आम शहरी कैसे कर सकेगा वो? अ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक पोर्टल इसमें ज़रूर ऐड होना चाहिए सिटीज़न पोर्टल के तौर पे, कि किसी को जैसे कि आपको कंप्लेन है या मुझे कंप्लेन है, तो वो ऐड करने के लिए मुझे नहीं लगता इस वक़्त वो है इसमें। आपकी एक अच्छी तजवीज़ है, वो ऐड करना चाहिए। मैं मेयर साहब से बिल्कुल बात करूँगी कि जो अवामुन्नास को ज़ाती तौर पर कोई अगर शिकायत है, कोई सड़क का प्रॉब्लम है, कोई सीवरेज का प्रॉब्लम है, कोई फुटपाथ टूटा हुआ है और अगर वो कंप्लेन करना चाहते हैं तो इसमें एग्जैक्टली पोर्टल ऐड जी किया जी, जाए। क्योंकि सादिया साहिबा आम बिल्कुल उससे आदमी को ज़्यादा पता होता है, उनको पता है कि जी, जी बिल्कुल उनके जो कहाँ जहाँ कहाँ रह सड़कें रहा है, अंदर, तो जिस अगर मोहल्ले में। जी ये बहुत ही अच्छा सजेशन है जो इस वक्त हाँ, फैसल की तरफ से आया है कि अगर आप टास्क फोर्स को कोई हेल्पलाइन दे दें, कोई एक नंबर जी। जिस पर हम उन्हें बता सकते मोबाइल है हैं, अब तो, सोशल मोबाइल मीडिया दे एंड दें, ऑल, सोशल हाँ, ऐप है मीडिया मतलब कोई। कुछ ना कुछ मोबाइल दे दें ऐप कि है, कनेक्टिविटी होने से कुछ आप ना लोग को कुछ बहुत फ़ायदा पोर्टल होगा। देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे अच्छी निशानदेही होगी और उससे हमें भी फ़ायदा होगा और वो उस इलाके, मोहल्ले के लोगों का भी फ़ायदा होगा कि और अगर वो ये भी कंप्लेन, मेरा ख़्याल से वो ये भी कंप्लेन कर सकें कि अगर बेहतर काम नहीं हुआ है, तो वो भी कंप्लेन कर सकें। अच्छा, दूसरी आपने फैसल बात की थी कि जो रोडें जी। बिल्कुल ठीक है, बरसात के बाद पिछली दफ़ा कराची की रोडों का हाल बहुत बुरा हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिसका नोटिस भी लिया गया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा कराची की सड़कों पर जो भी काम केएमसी या सिंध गवर्नमेंट के तहत होगा, उससे ये कंप्लेन नहीं आएगी। उन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ था जिन्होंने वो काम किया था, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कंप्लेन नहीं आएगी, शिकायत नहीं आएगी। ऑलराइट। और एक एक चीज़ मैम, हो सकता है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम जा रहे हो क्यों, लेकिन क्योंकि आपकी मौजूदगी है तो उसका मैं ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो जो अंडरपास बना है जौहर में उसमें पेवर लगा, या फिर सफारी पार्क के पास जो एक सड़क होती है समामा के ब्रिज और सफारी पार्क के बीच में, जी। उसमें पेवर लगाया गया। तो ये पेवर जो होता है ये क्या कॉस्ट फ्रेंडली है इसलिए लगा रहे हैं
क्योंकि गाड़ी वाले जो है ना हजरात, वो उस अंडरपास से गुजरते हुए खुश नज़र नहीं आते, बबलिंग बहुत होती है। तो पेवर लगाने का क्या है कि वो जज्ब कर लेता है पानी ज़्यादा, या क्या मामला है? देखिए, मैं टेक्निकली इंजीनियर ओके। नहीं हूँ और इस बारे में मेरी वाकई मुझे वो नहीं है। मैंने ट्रैवल ज़रूर किया है, उस अंडरपास से भी जी। बिल्कुल किया है, और समामा वाले सड़क से भी किया है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आई एम नॉट द राइट ऑल राइट। पर्सन जी कि जी आई शुड रिप्लाई कि वो मतलब बजट फ्रेंडली है या बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजूहात है, इसके जी बारे में सादिया साहिबा, मैं नहीं कह जी सकती। सादिया साहिबा, वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन उसके बावजूद मैं सवाल नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन एक सजेशन आपने कहा ना कि हम बताएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। कराची मीडिया कूड़स्तान में भी शुड तब्दील हो चुका है। एयरपोर्ट पे जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो आगे से उतरते ही एयरपोर्ट के फ़ौरन बाद से कूड़ा करकट शुरू हो जाता है। जहाँ सड़कें बनवाई जा रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कराची को साफ़ करने पर भी कोई तरजीह दें, नहीं कराची जी, को जो साफ़ टास्क फोर्स कीजिए। बनी है वो उसको जो टास्क फोर्स बनी है उसका उसमें ये भी शामिल है कि कराची की जी तज़ीन और आराइश जब भी होगी, जब सफाई होगी, जी आप बेफिक्र हो, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन शुक्रिया होगी। सादिया जावेद साहबा, तर्जुमान सिंध ने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।